ब्लड प्रेशर के कारण में मुख्यतः इसको दो भाग में डिवाइड करे हैं। एक बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब है जिसमें कारण का पता ना हो, सटीक भाव से जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ हो कारण, उसको कहते हैं। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जिसमें कि कारण का पता हो, जैसे किडनी की बीमारी है, जैसे एओर्टिक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, मेन धमनी जो होती है, और जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका डिरेंजमेंट अगर हो, थायराइड हार्मोन हो वो अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर होगा। एड्रिनल ग्लैंड है वो अगर उसकी फंक्शन बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका फंक्शन अगर बढ़ जाए, जिसको एक्रोमेगाली बोलते हैं, वो अगर हो तो उसमें भी होगा। कुछ कंजेनिटल डिजीजेज भी हैं, CAH बोलते हैं जिसको, उसमें भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सारे कॉजेज़ जो है ये सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। अगर सेकेंडरी कॉजेज़ का ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए, जैसे अगर किडनी में आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है, धमनी जो है अगर वो सिकुड़ गई है थोड़ी, तो उसका अगर ट्रीटमेंट करें और वो थोड़ी खुल सके तो ब्लड प्रेशर परमानेंटली क्योर हो जाता है। ऐसे जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जैसे थायराइड है, अगर थायराइड को क्योर कर दें, नॉर्मल कर दें, तो उसमें ब्लड प्रेशर क्योर फुल्ली हो जाता है, लाइफ लॉन्ग के लिए फिर ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो कि जेनेटिक कारण से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट कारण से भी होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, सोचते हैं कि शायद ये कारण हो, लेकिन सटीक भाव से जिसका कारण पता नहीं है, वो उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती है हाइपरटेंशन के लिए, ताकि उसको भविष्य में कॉम्प्लिकेशंस ना हो।